हेलो एंड वेलकम टू टाइप। इस लेक्चर में हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डैम्स हैं या रिवर प्रोजेक्ट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। वैसे तो छोटे मोटे बहुत सारे डैम्स होंगे, बट हम जो मेजर डैम्स हैं या फिर मेजर रिवर प्रोजेक्ट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि डैम्स और रिवर प्रोजेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो रिवर प्रोजेक्ट्स जो है ना, ये बेसिकली एक बड़ी एंटिटी होती है। ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर कवर करती है, जैसे इरिगेशन वगैरह हो गया, या फिर आप देखो हाइड्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना। रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं या वाटर सप्लाई हो गया, या फिर आप नेविगेशन के लिए देख लो। नेविगेशन यानी कि जो पानी के रास्ते हम अपना कार्गो ट्रैवल कराते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, पैसेंजर्स को लेके जाएं या फिर कार्गोज को मूव करें रिवर के थ्रू, उसे नेविगेशन बोलते हैं। तो नेविगेशन या फिर फ्लड कंट्रोल, तो ये सारी चीज़ें एक रिवर प्रोजेक्ट्स के, तो इसको हम लोग मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा पर्पस को कोई भी चीज़ सर्व कर रहा होता है। तो यहाँ हमने देखा इरिगेशन को, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट होता है, या फिर वाटर सप्लाई है, या फिर नेविगेशन है, फ्लड कंट्रोल, ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को ये रिवर प्रोजेक्ट्स कवर करते हैं अपने अंदर। बट डैम इज़ ए पार्ट ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। अगर डैम नहीं होगा तो ये रिवर प्रोजेक्ट अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। डैम क्या है? अब मान लो एक नदी आ रही है ऐसे, ठीक है। इस नदी को आप देखोगे कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा रेनी सीजन में, फ्लडिंग सीजन में, जब फ्लड आ जाता है तो ये पानी जो अपने रास्ते से बाहर आने लगता है, और जो रिहायशी इलाके होते हैं वहाँ पे ये पानी चला जाता है, तो जिनसे लोगों को परेशानी होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है ना, कि हम जो रिहायशी इलाके हैं उनसे पहले ही एक बहुत बड़ा सा बाउंड्री जैसा कुछ बना देते हैं। बाउंड्री यानी कि इसे बांधने के लिए, इसीलिए बांध इसे कहा जाता है, बांधना। इस रिवर को जब भी ज़्यादा फ्लो हो, उसे हम अ, उसे क्लोज करके गेट्स के थ्रू इस साइड रोक लें, और धीरे धीरे रेगुलेटेड वे में हम इसे पानी को जाने दें अपने रास्ते पे। तो क्या होगा, जब जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जब फ्लड आने के चांसेस होंगे, तो उस समय हमने गेट्स लगा दिए हैं, तो ये पानी इस गेट के पहले ही रुका रहेगा और यहाँ कलेक्ट होता रहेगा, और धीरे धीरे हम इसे रेगुलेटेड वे में छोड़ेंगे, जिससे कि बाढ़ आने के चांसेस घट जाते हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है डैम। बट रिवर प्रोजेक्ट एक बड़ी एंटिटी है जिसमें डैम्स उसके अंदर ही आते हैं। डैम होता है, रिजर्वॉयर होता है। रिजर्वॉयर मतलब अब जो ये डैम है, इसने जो पानी को रोक रखा है ना, ये इस साइड तो पूरा पानी ही भरा रहेगा, तो ये पानी एक तरह का लेक बना देता है, ये रिजर्वॉयर होता है। रिजर्वॉयर मतलब जहां हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्वॉयर। तो हमने समझ लिया डैम्स क्या होते हैं और रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। अब हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारे बिहार में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पुराने, बिहार के सबसे पहले रिवर प्रोजेक्ट से। तो बिहार का सबसे पहला रिवर प्रोजेक्ट जो था वो सोन नदी पे बना था, जिसे सोन बैराज प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो आप देखो, सोन नदी पे सोन रिवर प्रोजेक्ट, ये कहाँ बना होगा? जहां से सोन एंटर करती है, सोन की धारा आती है जहां से, तो सोन ये है सोन नदी पे, और ये रोहतास जिले में है। ठीक है, ये सबसे पुराना है और 1874 में इसे बनाया गया था, सोन नदी के ऊपर। ठीक है, तो इस नदी का नाम सोन है, और इस पे बना हुआ प्रोजेक्ट भी सोन रिवर प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो हम लोग जो बैरेज है या जो डैम का हम लोग, डैम तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हो जाता है, बैरेज डैम से छोटा स्ट्रक्चर होता है। तो डैम या बैरेज जो हमने बनाया है उस वो इंदिरापुरी बैरेज है। ठीक है, इंदिरापुरी बैरेज। ठीक है, तो हमने सोन को कवर कर लिया। और ये एक्चुअली इरिगेशन पर्पस के लिए, क्योंकि इतना पुराना, उस समय हाइड्रो पावर जनरेशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो हम इसे यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए या फिर नेविगेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, इसलिए यूज़ किया था इस बैरेज को या इस रिवर प्रोजेक्ट को। तो पहला हमने सोन कवर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं कोसी प्रोजेक्ट। तो कोसी प्रोजेक्ट ऑब्वियस सी बात है, जहाँ से कोसी का कोर्स है, जहाँ से कोसी अपने बिहार के अंदर आती है, वहाँ पे बनाएंगे। तो कोसी प्रोजेक्ट जो है
वो बीरपुर कोसी रिवर प्रोजेक्ट, ये है सुपौल में, सुपौल जिला, और वहां पे हम बीरपुर बैरेज, ठीक है, बीरपुर बैरेज है जहां से हम कोसी रिवर को कंट्रोल करते हैं। तो हमने देखा पहला सोन रिवर प्रोजेक्ट है, सेकंड वन इज कोसी रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी हम रिवर प्रोजेक्ट्स को कवर करें, फिर आगे हम डैम्स को भी कवर करने वाले हैं। तीसरा है जो गंडक है, मैं रैंडम वे में लिख रहा हूँ, आप इसे अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना। तो तीसरा है गंडक। आपको पता है गंडक हमारे यहाँ एंटर करती है पश्चिमी चंपारण से, हमने लास्ट क्लास पढ़ाई है। तो थर्ड है गंडक रिवर प्रोजेक्ट। तो गंडक रिवर प्रोजेक्ट बेसिकली वाल्मीकि नगर बैरेज, वाल्मीकि नगर बैरेज, इसके थ्रू कंट्रोल करते हैं, और इसका भी मेन पर्पस होता है फ्लड कंट्रोल का, या फिर आप समझ लो कैनाल इरिगेशन में हम इसे यूज करते हैं। तो और ये है कहाँ पे, तो वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में है, ठीक है, हमने 3 देख लिए। चौथा देखते हैं हम, दुर्गावती है जो कैमूर जिला में है, भभुआ या कैमूर बता लो, यहाँ से सॉरी दुर्गावती रिवर प्रोजेक्ट, ये कौन से रिवर पे, अच्छा ये गंडक रिवर प्रोजेक्ट तो गंडक रिवर पे ही होगी, कोसी रिवर प्रोजेक्ट कोसी पे है, सोन रिवर प्रोजेक्ट सोन सोन नदी पे है, दुर्गावती रिवर प्रोजेक्ट जो है वो दुर्गावती रिवर पे है, ठीक है। नदियों का ही नाम हमने यूज किया है, दुर्गावती रिवर इस पे है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कैमूर, आप देख सकते हो कैमूर में ही है। और ये इरिगेशन या फिर ड्रिंकिंग वाटर या वाटर सप्लाई देख लो, इनके लिए यूज करते हैं हमें, ठीक है। इरिगेशन या फिर वाटर सप्लाई के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है, दुर्गावती रिवर प्रोजेक्ट। अब हम देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट है जो बांका में, बांका जिला में है, ये है 5वां नंबर, आप देख लो, चंदन रिवर प्रोजेक्ट। तो चंदन रिवर प्रोजेक्ट जो है ये बांका डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये भी क्या है ना, ये पूरे साउथ बिहार में इस एरिया में ये इरिगेशन को सपोर्ट करता है, इरिगेशन या फिर आप वाटर सप्लाई को भी सपोर्ट करता है। तो हमने देखा कि जो हमारे इम्पोर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट्स हैं 5 हमने कवर किए हैं। तो और भी हैं, लेकिन जो मेन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शंस भी होंगे। तो जो हमने देखा इंपॉर्टेंट उन्हें पहले एक बार और देख लेते हैं। सोन रिवर प्रोजेक्ट है, ये सोन रिवर प्रोजेक्ट सबसे पुराना 1874 में बनाया गया था। और ये जो बैरेज है यहाँ पे वो इंद्रापुरी बैरेज है, ठीक है, इंद्रपुरी या फिर इंद्रापुरी। सेकेंड वन है कोसी, कोसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्लड कंट्रोल में भी काम आता है, और आप जानते हो बहुत ही नोटोरियस रिवर है कोसी, सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं इसे, बिहार का शोक। तो इसे बीरपुर बैराज बैरेज से कंट्रोल किया जाता है। कोसी रिवर जब भी फ्लडिंग होने वाली रहती है, अक्सर आप देखते होंगे कि रेनी सीजन में कोसी फ्लड हो ही जाता है। तो इस केस में कोशिश किया जाता है बैरेज के थ्रू जितना कंट्रोल किया जा सके, तो बीरपुर बैरेज है जिससे कोसी रिवर को हम लोग कंट्रोल करते हैं, कोसी रिवर प्रोजेक्ट है ये, ओके। थर्ड वन इज गंडक, गंडक अगेन वेस्टर्न चंपारण में है, वाल्मीकि नगर बैरेज है जिससे हम इसे कंट्रोल करते हैं, या इसका पानी रेगुलेट करके हम इसे डाउन स्ट्रीम में भेजते हैं पानी को। तो गंडक रिवर प्रोजेक्ट है, कौन सी नदी पे है, तो गंडक रिवर पे है, कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में है, वेस्टर्न चंपारण। फोर्थ वन इज दुर्गावती, दुर्गावती रिवर प्रोजेक्ट है। तो दुर्गावती रिवर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है, दुर्गावती रिवर पे ही है। और ये कौन से जिले में आता है, तो ये कैमूर, यानी कि कैमूर भभुआ जिले में आता है कैमूर। तो वहाँ पे इसे हम रिवर प्रोजेक्ट को हमने बनाया है ताकि हम वहाँ के इरिगेशन, आसपास के एरियाज में इरिगेशन और वाटर सप्लाई में यूज़ कर पाएँ इसके पानी को। फिफ्थ वन इज चांदन,
या चंदन रिवर प्रोजेक्ट बांका ज़िले में है वो, और इसे भी हम इरिगेशन, मोस्टली हम लोग इरिगेशन वाटर सप्लाई में ही यूज़ करते हैं। और जो ज़्यादातर है कोशिश करते हैं हम लोग हाइडल प्रोजेक्ट्स भी उस पे आगे बहुत सारे अंडरगोइंग प्रोसेस में हैं जिसमें हम हाइडल प्रोजेक्ट्स वगैरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डैम्स, सॉरी रिवर प्रोजेक्ट्स। अब हम अपने डैम्स के सेक्शन पे जा रहे हैं। अब हम इम्पोर्टेंट डैम्स को देखने वाले हैं जो बिहार के इम्पोर्टेंट डैम्स हैं। तो डैम की बात करें तो सबसे पहले जमुई में दो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जमुई में दो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं, नागी एंड नकटी। ठीक है, ये दोनों डैम्स जमुई में है। तो नागी जो है वो नागी रिवर पे है, और नकटी जो है वो नकटी रिवर पे है। ठीक है, तो ये दो हो गए जमुई के। सेकेंड वन इज नवादा का, देखते हैं नवादा। ये अगेन यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डैम है वो फुलवरिया 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 डैम है। कौन सी नदी पे है? तो ये तिलैया नदी पे है। ये बहुत इम्पोर्टेंट नदी नहीं है, इसलिए हम लोग ने इसे लास्ट लेक्चर में कवर नहीं किया था, बट ये डैम इम्पोर्टेंट है इसलिए हमें ये याद रखना है। जमुई देख लिया हमने, नवादा देख लिया। अब देखते हैं हम गया। गया गया में बथानी बथानी डैम है गया में। और ये कौन से रिवर पे है? निरंजना। हमने पढ़ा था निरंजना और मोहना दोनों मिलते हैं तब जाके फल्गु नदी बनती है। ठीक है, तो बथानी डैम है जो निरंजना रिवर पे है। तीन देख लिए हम लोगों ने। अब चौथा देखते हैं। ये औरंगाबाद में है। ठीक है, ये औरंगाबाद रहा यहाँ पे हमारा। तो औरंगाबाद में है तेतर डैम के नाम से जानते हैं हम इसको, तेतर डैम याद रखना। और ये कौन से नदी पे है? त्यूर नदी पे है। त्यूर, TEUR रिवर। ठीक है, त्यूर नदी पे तेतर डैम है जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। हम नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ वन। एक्चुअली अभी हम रोहतास जिले को देख रहे हैं। रोहतास जिले में, रोहतास, तो रोहतास जिले में जैसे हमने देखा जमुई में नागी और नकटी दो इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रोहतास में दो इंपॉर्टेंट है जो इंद्रपुरी है और सोन बराज है। इंद्रपुरी डैम पहला, और सोन बराज। तो ये दोनों भी कौन से नदी पे है? सोन रिवर पे ही है ये दोनों। ठीक है, रोहतास में दो देख लिया हमने। अब हम आते हैं कैमूर में। कैमूर, आप देख रहे हो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। जमुई देखा, नवादा देख लिया, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। कैमूर में आप देखोगे तो दुर्गावती, तेलहर और कोहिरा। दुर्गावती दुर्गावती जो है वो दुर्गावती रिवर पे ही है। ठीक है, तो ये दुर्गावती रिवर पे ही है। ठीक है, पहला। फिर हमने देखा तेलहर डैम। आपको याद होगा हमने वाटरफॉल्स, हॉट स्प्रिंग्स के और लेक्स के लेक्चर में भी तेलहर देखा था। ठीक है, ये भी है दुर्गावती रिवर पे ही है। ओके, दुर्गावती डैम खुद भी है दुर्गावती रिवर पे, तेलहर डैम भी है दुर्गावती रिवर पे। और तीसरा है कोहिरा। कोहिरा डैम, ये कौन सी नदी पे है? तो कोहिरा नदी पे है ये, कोहिरा रिवर।
तो ये नाम आसानी से याद हो जाएंगे, जो जिस नाम से नदी है उसी नाम का डैम भी है उन पे। ठीक है, अब एक बार इतना रिवाइज कर ले जल्दी जल्दी से हम। जमुई में नागी और नकटी देखा हमने, नागी रिवर और नकटी रिवर पे। नवादा में हमने देखा फुलवरिया डैम जो तिलैया रिवर पे है। गया में बथानी डैम देखा हमने, निरंजना रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है कौन सी नदी की, फल्गु नदी की। औरंगाबाद पे तेतर, आप देख सकते हो तेतर और तियूर दोनों सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक बार एक सेकेंड, तो हम लोगों ने देखा ओके। तो अब रोहतास जिले में देख रहे हैं हम इंद्रापुरी और सोन बैराज है। सोन बैराज बहुत पुराना है, हमारे बिहार का सबसे पुराना सोन रिवर प्रोजेक्ट अभी अभी हमने देखा है रोहतास जिले में। और ये कौन सी नदी पे है, सोन नदी पे। कौन सी है, इंद्रापुरी और सोन बैरेज, ये दोनों सोन रिवर पे है। और रोहतास में है। कैमूर में कौन सी है, तीन है, दुर्गावती और तेलहर, ये दोनों दुर्गावती रिवर पे ही हैं। और कोहिरा डैम है जो कोहिरा रिवर पे है। और कौन सा बच रहा है हमारा, नालंदा। नालंदा में भी एक है। तो नालंदा को हम देख लेते हैं यहाँ पे, 7th नंबर। नालंदा में पंचनी डैम है, पंचनी डैम है नालंदा में। और ये कौन से नदी में है, पंचने डैम पंचने नदी पे ही है, पंचने रिवर। तो ये आसान है ना, ये सब याद करने में बहुत आसान होंगे। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया इंपॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट जितने थे, और जो इंपॉर्टेंट डैम्स है। डैम्स कहने को और भी होंगे, बट हमने देख लिया जो जो इंपॉर्टेंट है डैम्स उनको। जमुई देखा, जमुई के नवादा गया, ये देखो साइक्लिक ऑर्डर में हमने किया है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देख लो। नीचे से स्टार्ट किया, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर एंड देन नालंदा। ठीक है, नालंदा भी हमने देखा, पंचनी डैम है यहाँ पे। औरंगाबाद, रोहतास एंड देन कैमूर। So this is an important lecture as far as your dams and river projects is concerned. तो आई होप आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, और मैं उनको कोशिश करूँगा रिजॉल्व कर देने की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।